हेलो स्टूडेंट्स, देखो लास्ट लेक्चर में अपन ने स्टार्ट कर रहा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसमें एक अपन ने डिस्टेंस फॉर्मूला भी देखा था, वो होता था √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। उसके बाद मैंने देखा है ट्राइंगल पे बेस पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो सिमिलर इस टाइप के सेम बहुत ईजी से क्वेश्चन रहेंगे, वो क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक है, अब बात करता हूँ मैं इसी में एक क्वाड्रिलेटरल के बारे में। क्या बात करते हैं अपन? क्वाड्रिलेटरल के बारे में। क्वाड्री ठीक है, अब देखो क्वाड्रिलेटरल में क्या होगा, आपको 4 पॉइंट दे दिया, सपोज ए बी सी एंड डी। ठीक है, ये चारों पॉइंट कुछ कुछ वैल्यू उनकी दे रखी होगी कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब आपको पूछ ले कि ये क्या बनेगा। ठीक है, देखो सबसे पहले बताता हूँ पैरेललोग्राम। देखो अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाए, अपोजिट साइड इक्वल हो जाए तो क्या बनेगा? पैरेललोग्राम। ठीक है, रेक्टेंगल नहीं बनेगा, ध्यान रखना, बच्चे मिस्टेक कर देते, बोलते सर रेक्टेंगल बनेगा। रेक्टेंगल नहीं बनेगा, बन भी सकता है नहीं भी बन सकता है, बट अपोजिट साइड क्या होनी चाहिए? सेम, अपोजिट साइड्स इक्वल। क्लियर? जैसे सपोज ए बी और सी डी इक्वल होनी चाहिए, ए डी और बी सी इक्वल होनी चाहिए, तब अपना क्या बनने के चांस, क्या बनेगा? पैरेललोग्राम। ठीक है, ध्यान आता है रेक्टेंगल। अब देखो रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में क्या है? अपोजिट साइड तो इक्वल है ही है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, बट उसके साथ साथ एक बात और ध्यान रखनी है, अपोजिट साइड इक्वल होने के साथ साथ दूसरी एक और कंडीशन है, डायगोनल्स मस्ट बी इक्वल। डायगोनल्स मस्ट बी इक्वल, कहने का मतलब कि आपका डायगोनल भी इक्वल होने चाहिए। सपोज डायगोनल इक्वल नहीं है तो वो रेक्टेंगल नहीं होगा, फिर वो पैरेललोग्राम में चला जाएगा। तो पैरेललोग्राम का सिंपल सा मतलब है कि पैरेललोग्राम का मतलब ये है कि अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स तो इक्वल होनी चाहिए, उसके साथ साथ वो डायगोनल्स भी उसके क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। क्लियर? उसके बाद आता है रोम्बस। रोम्बस में क्या रहता है? अपोजिट ऑल साइड्स आर इक्वल, साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो सब साइड आपकी क्या रहनी चाहिए? इक्वल। क्लियर? उसके बाद रोम्बस के जो दूसरा रहता है स्क्वायर। स्क्वायर में क्या रहेगा? जैसे इसमें क्या था, अपोजिट साइड इक्वल, तो अपोजिट साइड तो इसमें इक्वल थी, बट डायगोनल भी इक्वल थे। यहां पे भी सेम है, ऑल साइड्स आर इक्वल, इक्वल। दूसरा रह जाता है डायगोनल मस्ट बी इक्वल। कहने का मतलब आपको ये पूछे कि ये क्वाड्रिलेटरल के ये 4 कोऑर्डिनेट है, तो ये बताओ कि क्या होंगे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको यही करना पड़ेगा, चारों कोऑर्डिनेट को क्या निकालो? चारों साइड्स निकालो। चारों साइड से डिसाइड नहीं कर पाओगे फाइनली, क्योंकि पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में डिफरेंस आएगा, रोम्बस या स्क्वायर में डिफरेंस आएगा। ठीक है, सपोज चारों ही अनइक्वल है तो नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल हो गया। ठीक है, अब जब अपोजिट साइड भी इक्वल हो जाए, डायगोनल भी इक्वल हो जाए तो क्या होगा? रेक्टेंगल। रोम्बस में क्या होगा? और सिमिलरली स्क्वायर में भी यही चीज होगी। ठीक है, तो ये एक डियर आता है इसमें कोलिनियर। ठीक है, कोलिनियर, कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, अब देखो कभी भी कोई ट्राइंगल बनता है, ठीक है, सपोज 3 पॉइंट लो, ये 3 पॉइंट जब एक ही लाइन में हो तो ये क्या कहलाते? कोलिनियर। ठीक, सपोज मैं एक लाइन बनाऊं जो तीनों से पास हो सकती है, तो ये मेरे पॉइंट क्या कहलाएंगे? कोलिनियर। ठीक है, नहीं हो रहा है क्या? इसको करवा देते हैं, इसको पास करवा देते हैं, 3 पॉइंट ले लेते हैं ना।
ये ले लेता हूँ ए बी सी। ठीक है, तीनों क्या है, कोलिनियर। कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब जब भी कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं कैन नॉट फॉर्म ट्राइंगल, कांट फॉर्म अ ट्राइंगल। ठीक है, आपका ट्राइंगल नहीं बनेगा, क्लियर, आपका ट्राइंगल नहीं बनेगा। क्योंकि देखो बाकी जब भी 3 पॉइंट लोगे ना, एक आधा कहीं पे भी ऊपर नीचे रहा ना तो आपका ट्राइंगल फॉर्म कर जाएगा, क्लियर। ये हो गया, सपोज आप कहीं पे भी 3 पॉइंट कैसे भी बना दो तब तो आपका ट्राइंगल फॉर्म होगा हमेशा ही। बट जब आपका तीनों पॉइंट कोलिनियर हो, 3 पॉइंट कोलिनियर होते तभी वो ट्राइंगल नहीं बनता है, अदरवाइज तो हर केस में आपका ट्राइंगल फॉर्म होगा ही। अब देखो कोलिनियर पॉइंट होते ना तो उसकी एक कंडीशन रहती है कि मतलब उसमें क्या रिजल्ट मिलता है। उसमें देखो कोलिनियर रहेगा ना तो देखो इसमें इसके हिसाब से बताता हूँ, तो ए सी इक्वल टू क्या होगा, ए बी प्लस बी सी, क्लियर। तो मतलब सबसे बड़ी साइड होगी ना, बिगेस्ट लेंथ, लार्जेस्ट लेंथ इक्वल टू सम ऑफ रिमेनिंग टू लेंथ्स। क्लियर। तो कहने का मतलब ये है डियर कि जो सबसे बड़ी लेंथ होगी, सबसे लार्जेस्ट जो लेंथ होगी वो बची हुई दोनों की क्या रहेगी, इक्वल रहने वाली। क्या रहने वाली है आपके, इक्वल। क्लियर। सबसे बड़ी जो लेंथ होगी वो क्या होगी, बचे हुए दोनों के क्या रहने वाली है, सम के इक्वल होने वाली है, तब आपका क्या होगा, कोलिनियर। सपोज ये मैं बोलता हूँ 3 है, ये 5 है, तो बड़ी वाली 8 है, तो ये तीनों कोलिनियर होंगे, कभी भी कोलिनियर। बट ये वाला जो कॉन्सेप्ट है कोलिनियरिटी वाला वो अपन बहुत कम यूज़ करते हैं, क्योंकि जब अपन ट्राइंगल्स के बारे में बात करेंगे, मतलब ट्राइंगल का एरिया पढ़ते हैं अपन, है ना, आगे जाके फर्दर, तब उसमें जो कॉन्सेप्ट यूज होता है उसके थ्रू कोलिनियरिटी। अब मेरे को पूछे 3 पॉइंट कोलिनियर है नहीं है, तो अपन ये वाला मेथड है ना, तीनों साइड निकाल देंगे, ये, तो देन उससे अपन चेक बहुत कम करते हैं। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये, और क्यों करते हैं वो भी मैं आगे ही आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों करते थे अपन। ठीक है, अब देखो एक कोलिनियरिटी का एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, है ना, एक बड़ा सिंपल सा एक क्वेश्चन है कोलिनियरिटी का, वो अपन सॉल्व करते हैं। जैसे मेरे को 3 पॉइंट दिए, 1, 2, 4, 5, 1, 2, 4, 5 एंड -1, 0 आर कोलिनियर। ये तीनों कोलिनियर है या नहीं है, ये अपने को चेकआउट करना है। ठीक है, तो इन तीनों पॉइंट को ए मान लेता हूँ बेटा, बी मान लेता हूँ, सी मान लेता हूँ। ठीक है, ए बी डिस्टेंस क्या होगी, √ एक्स की डिफरेंस माइनस प्लस वाई का डिफरेंस, x1 - x2 प्लस y2 - y1, x1 - x2 प्लस y1 - y2, ये निकाल देते तो ये क्या होगा, 1 - 4 का स्क्वायर प्लस 2 - 5 का स्क्वायर। तो ये देखो 3 का स्क्वायर होगा 9, ये होगा आपका 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 9 18 हो जाएगा, तो 4, 5 भी है ना, 18 हो जाएगा। तो 18 का बोलूँगा तो क्या होगा, ये अरे मिस्टेक हो रही है यहाँ पे, मेरे को लग रहा है ए बी 1, 2, 4, 5 -1, 0, 1 - 4 2 - 5। ठीक है, 3, ये भी तो 3 बनेगा ना, हाँ सही है, क्लियर, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो ए बी लेंथ निकालोगे तो 9 + 9 18 यानी √18, इतना आ गया। अब √18 को सिंप्लीफाई करो तो 9 × 2 लिख सकता हूँ, 9 का रूट निकालूंगा तो 3√2 हो जाएगा। क्लियर। सिमिलरली बी सी निकालता हूँ, √दिस माइनस दिस यानी 4
माइनस माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 0 का स्क्वायर। तो डियर देखो यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 25, तो BC कितना आ गया डियर 50 आ गया। अब 50 को लिख सकता हूँ 25 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 5√2। क्लियर। उसके बाद लास्ट बचा है आपका AC। AC को कैलकुलेट करता हूं तो फर्स्ट माइनस लास्ट यानी 1 माइनस माइनस 1 प्लस 2 माइनस 0 का स्क्वायर। ठीक है, तो AC आपका आ जाएगा √2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 यानी 8 हो गया। 8 का वापस लिखूंगा मैं तो 4 इंटू 2 लिख सकता हूं, तो 4 का रूट बाहर आ जाएगा तो 2√2। अब देखो इस केस में देखोगे ना तो ये 3 वैल्यूज मिली आपको। क्लियर। तो देखो ये जो है ना ये सबसे बड़ी है, तो आपका BC जो है ना AB प्लस AC के इक्वल है। कोई भी 2 पॉइंट सब मतलब जरूरी नहीं है कि ऑर्डर में ही हो, कैसे भी हो। जैसे इसका मतलब ये हो गया, देखो ये B है, ये C है, यहाँ पे A है। ठीक है, ये कितना है 2√2, ये है 3√2 और बड़ा वाला ये कितना हो गया 5√2। क्लियर। तो ये कोलिनेटिव का केस हो गया है ना, 3 पॉइंट कोलिनियर है तब ऐसा होता है। क्लियर। कोलिनियरिटी का एक और मेथड होता है, वो भी अपन डिस्कस करेंगे। क्लियर। तो अभी तो ये मेथड था अपना सिंपल सा कोलिनियरिटी का, जिसमें ऐसे अपन चेक करते हैं। हाँ, तो देखो ये था अपना कोलिनियरिटी का। कोलिनियरिटी का और भी तरीके हैं, वो मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा। एक तो ट्राइंगल के साथ, उसके साथ साथ एक और मेथड डिस्कस कर लूंगा कोलिनियरिटी, जिसमें अपन कोलिनियरिटी को बड़ी इजीली चेक कर सकते हैं कि है या नहीं है। ठीक है, तो ये कोलिनियर के कुछ एक एग्जांपल हो गया। ठीक है, उसके बाद अपन आते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले में। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला में एक तो सिंपल सा फॉर्मूला था जिसमें अपने को क्या करनी थी, डिस्टेंस निकालनी थी। क्लियर। ये जैसे मैंने ये बोला ना यहाँ पे कोलिनियर आर कोलिनियर, तो आपको एग्जामिनर ऐसा भी बोल सकता है कि दीज 3 पॉइंट्स कैनॉट फॉर्म एनी ट्राइंगल, ये तीनों कोई ट्राइंगल फॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो उसका मतलब भी यही है कि वो तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। क्लियर। चलो देखो एक और एग्जांपल लेता हूं मैं आगे। सपोज एक क्वेश्चन ये है कि सपोज मेरे को कोई पॉइंट दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं। फाइंड पॉइंट ऑन x एक्सिस which is equidistant from 5,4 एंड 2,-3। मतलब बोला है कि इन दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे होना चाहिए। एक पॉइंट कहाँ है, एक्स एक्सिस। तो देखो इसने बोला है कि एक्स एक्सिस पे कोई एक पॉइंट है। क्लियर। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, तो मैं लेट पॉइंट मान लेता हूं, लेट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे मैं एक पॉइंट एज्यूम कर लेता हूं, पी पॉइंट एज्यूम कर लेता हूं। पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे, तो एक्स पे अपने को पता है, एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट होता है उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो मैं एक्स कोऑर्डिनेट के मान लेता हूँ, वाई कोऑर्डिनेट 0, कुछ भी मान लो एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, अभी ये 2 पॉइंट दिए हुए, ए 5,4, बी दिया हुआ है 2,-3। अब देखो क्या बोला है, ये दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे, तो इक्वी डिस्टेंस पे है मतलब दोनों की डिस्टेंस, मतलब PA और PB की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। बस इतना सा ये बोल रहा है। तो PA और PB इक्वल कर दो। देखो PA की डिस्टेंस निकालोगे ना, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो रूट आएगा। ठीक है, तो सपोज मैंने ये रूट लगा दिया, इसमें से ये माइनस करो तो K - 5 का स्क्वायर
प्लस 0 माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल टू रूट ओवर k माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 का स्क्वायर। क्लियर? तो ये हो गया। अब देखो रूट आ गया दोनों में, ठीक है, तो रूट को अपन हटा देते। तो रूट को हटाएंगे कैसे? रूट को हटाने के लिए दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। क्लियर? स्क्वायर करा तो ये आ गया k माइनस 5 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करा तो k माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, k माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते, के स्क्वायर माइनस 10 के ए प्लस बी का होल स्क्वायर का ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, 10 के प्लस 25 प्लस 16 इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 4k प्लस 4 प्लस 9। तो के स्क्वायर से के स्क्वायर उड़ा गया, तो ये हो जाएगा 6k, ठीक है। उधर ले जाऊंगा तो 6k बनेगा, ये बन गया आपका 41 माइनस 13 यानी आपका हो गया 41 माइनस 13 41 माइनस 13 27 हो जाएगा। तो 27/6 आ रहा है क्या? ऐसा आंसर आ रहा है क्या? कुछ गड़बड़ करा है क्या? अच्छा यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे -2 था। चलो कोई दिक्कत नहीं, ये चलेगा। ये आएगा बेटा 27। तो k की वैल्यू कितनी आ गई? 27/6, ठीक है। कैलकुलेशन देख लेना थोड़ी सी, कोई गड़बड़ हो तो देख लेना। तो आपका पॉइंट क्या हो गया? P 27/6, 0। तो ये पॉइंट हो गया ऑन एक्स एक्सिस, जो दोनों पॉइंट से क्या होगा? इक्वल डिस्टेंस पे होने वाला है। क्लियर? तो ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, होप, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन मिलते हैं, कुछ नए क्वेश्चन करेंगे थोड़े से अपन इसके डिस्टेंस फॉर्मूले के रिलेटेड ही, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।